दोस्तों, बस्तर में एक दौर था। सन 2000 के आसपास बहुत सारे ऐसे संगीतकार आ रहे थे। बहुत सारा हम लोग का बस्तर में आप लोग देख पा रहे होंगे, एल्बम्स आ रहे थे, गाना आ रहे थे, कुछ मूवीज भी आ रहे थे। पर लेकिन 2000 के बाद हम लोग ने बहुत उस चीज का आनंद भी लिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, जैसे 2005 2006 आसपास हम लोग जब पहुंचे, तो फिर ये सब चीज बंद होने लगा। और फिर मतलब बस्तर में ऐसा लगा कि संगीत का जो मनोरंजन लोगों को मिल रहा था, वो चीज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस बीच में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कलाकार को देखे, जिसमें बहुत सारी खूबियां थी। वो कलाकार भी लोगों के बीच आना बंद हो गया था। तो इसी बीच हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ समय अभी हुआ है, यूट्यूब जब से आया, सोशल मीडिया जब से आया, तो लोगों के जो पास है बहुत सारा साधन पहुंच रहा है सुनने और सीखने। ये सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए लोग यहाँ बस्तर एक ऐसा जगह बन गया है कि अभी मतलब टैलेंट का भरमार हो गया है। वैसे ही हम कलाकारों को आप सबके बीच रूबरू कराते हैं। मैं हूं संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारे उम्मीद इंडिया। साथियों, आज हमारे पास मौजूद है हमारे उम्मीद इंडिया चैनल में बस्तर के जाने माने कलाकारों में से एक माने जाते हैं। सुकमा जिले के रहने वाले निवासी हैं अनुराग कश्यप जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, हमारे चैनल में आप जुड़े उसके लिए तो मैं सबसे पहले मेरे टीम की ओर से आभार का व्यक्त करता हूं कि मैं चाहूंगा आपका जो जर्नी रहा है बस्तर को, जिस तरह से आपने एक जान डाल दी, कहते हैं एक मतलब बुझा हुआ दिया में, उसका कैसा रहा आपका सफर और कैसा इस चीज में आपका आना हुआ, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप विस्तृत हमारे चैनल को बताएं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना प्यार देने के लिए, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो बिल्कुल गलत है कि मैंने इसमें जान डाली है, ये डाले, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से बहुत पहले बहुत बड़े बड़े कलाकार रह चुके हैं हल्बी में भी, और हम तो उनको देख देख के बड़े हुए हैं, सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं बहुत हल्बी गाने सुनता रहा हूँ। जितने कलाकार रहे हैं बस्तर में, चाहे वो शुरुआती दौर में रहे, जो अभी बने हैं, और अभी के जो कलाकार हैं वो पुराने कलाकार को देख के सीख रहे हैं, और हम भी देख के सीख रहे हैं। लेकिन हम लोगों का भी एक चाह था कि जितने पुराने जितने कलाकार थे, जैसे अगर मैं नाम लूं तो सर आशुतोष सर जी, राकेश यादव सर लोग, ऐसे बहुत से कलाकार हैं बस्तर को जिन्होंने बढ़ाया है, हल्बी को बढ़ाया है, उनसे मिलने की तो वो उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया। बट वो हमारे लिए अभी पॉसिबल हुआ कि अभी हम सबसे मिल पाते हैं और उन्हीं के साथ काम कर पा रहे हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है। चाह थी मेरी गीत गाने का एज आर्टिस्ट, और मैं गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हल्बी के लोग हल्बी बोली के माध्यम से मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस सर, एक्चुअल में जैसे आप हमने देखा है कि आप इस समय अगर बस्तर में देखा जाए तो अच्छे कलाकार, और आपका जो गाने हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मिलियंस में आपके व्यूज़ भी जाते हैं। हमारे पुराने कलाकार की बात करें तो उनका तो सपोर्ट यहाँ के सभी बस्तर के कलाकारों को मिलता ही है। लेकिन जैसे आपने इस क्षेत्र में, जैसे आपका उम्र भी ज़्यादा अभी कुछ है नहीं, लेकिन इसमें जैसे ये जो क्षेत्र है मतलब सिंगिंग का क्षेत्र, यहाँ बस्तर है, यहाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, और फिर भी आपने यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया। इसका थोड़ा सा क्या रहा, मतलब कैसा रहा सफर? ये बहुत अच्छा सवाल है कि बस्तर में कोई प्लेटफॉर्म रहा नहीं। एक्चुअली ये है ना कि बस्तर में साधन की कमी है बहुत ज्यादा लोगों को। यहाँ कला बहुत ज्यादा है, यहाँ के कलाकारों में कला बहुत ज्यादा है, आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन वो है कि साधन नहीं होने की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी प्रकार की कोई चीज की कमी होने की वजह से निकल नहीं पाते। चलिए, हम तो खैर ठीक है, हमारे पास ये चीज धीरे धीरे हमने कर लिया है, तो हम कर पा रहे हैं गाना, चाहे वो गाना के माध्यम से हो या ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, कि हमारे पास जो साधन है तो हम कर ले रहे हैं। लेकिन बहुत से अभी ऐसे छुपे हुए कलाकार हैं जिनके पास पैसे की कमी हो या फिर साधन की कमी हो, उनकी वजह से नहीं कर पा रहे, तो वो चीज मुझे खलती है। तो सर, पहला मतलब जब आप शुरुआत किए थे तो कब पहली बार गाना गाया था आपने? हम लोगों का पहला म्यूजिक वीडियो आया था 19 में, या फिर मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊँ, तो 19 से 20 में, 2019 से 20 में आया था हम लोगों का पहला गाना, जिसका नाम नोनी रे था। और उस गाने को हमने 2-3 लोगों ने मिलके बनाया था। हालांकि ऑडियो सिर्फ मेरा था, पूरा वर्क ऑडियो का मेरा था। वहाँ पे वीडियो हम 2-3 लोगों ने मिलके क्रिएट किया था। जो आप नोनी रे का वीडियो देखेंगे तो पूरी टीम वहाँ पे आपको दिखेगी, और बहुत ज्यादा प्यार मिला, और वही एक रीजन रहा है कि हम लोग इतने आगे हैं उस वीडियो से। सर, लेकिन ये तो 2019 में आपने यूट्यूब में वो चीज अपलोड किया, लेकिन जैसे बचपन में क्या इस चीज के लिए आप इंटरेस्टेड थे, या फिर कब आया मतलब इंटरेस्टेड अपने अंदर गाने का जुनून?
जितना मेरे को पता है मैं बचपन से गाता रहा हूँ। जी। और मम्मी बताती है या मुझे जितना याद है, जितना मैं छोटा था बचपन से गाता रहा हूँ और मुझे गाने जल्दी याद हो जाते थे। अच्छा। मम्मी बताती है कि मुझे गाने जल्दी याद हो जाते थे और मैं हर गाने को गा लेता था। फिर धीरे धीरे स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स होते थे उन पर सब मैं पार्टिसिपेट करता था, गाता था, लोग पसंद करते थे, टीचर्स गवाते थे, फ्रेंड्स गवाते थे, अच्छा लगता था। फिर ये चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, कॉलेज लेवल पे आते गए, फिर परफॉर्मेंसेस में करता गया, फिर कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगा तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा। तो यही है। फिर जैसे प्लेटफॉर्म एक सारेगामापा, जी। ऐसे एक समय था नागपुर में हो रहा था, सारेगामापा नागपुर में हो रहा था, तो मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गया दोस्तों के साथ। तो बहुत अच्छा वहां पे भी 2-3 राउंड क्रॉस किया मैंने, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा था वहां से। फिर धीरे धीरे वहां से भी नकारा गया कि चलो नहीं, मेहनत की कमी है तो और मेहनत करेंगे फिर से आएंगे। तो ऐसे ही 2-3 साल 3-4 साल हम लोग ऐसे जाते गए। फिर मुझे रियलाइज होने लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो मैं बोला कि अब इसमें पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। सीधा आप सारेगामा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कैसा करते थे आप प्रैक्टिस? बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। मैं सारे जो पार्टिसिपेट होते थे सारेगामा में जो कर चुके हैं उनको देखता था कि वो लोग क्या गाना गा रहे हैं, कि ऐसे गाने वहां चलते हैं, तो उन्हीं गानों को ही प्रैक्टिस करता था। मैं हल्बी नहीं गाता था, छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं गाता था। अच्छा। मैं बॉलीवुड गाने गाता था और उन्हीं गानों को प्रैक्टिस करता था कि एग्जैक्ट वैसे ही गाने गा सकूं, और उन्हीं गानों को जाके मैं परफॉर्म करता था। कि फिर कहीं फिर पता चलता था कि बहुत कमी है और आगे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब जाके मैंने यूट्यूब शुरू किया, फ्रेंड सजेस्ट किया। फिर मेरे मामा थे, फिलहाल अभी वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम इस क्षेत्र जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय बोली को करो तो तुम्हें सही सीढ़ी मिलेगी, शुरुआत बहुत अच्छी मिलेगी। तो उनके कहने पे मैंने हल्बी जो नोनी रहे उसको लिखा। तो सर मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मम्मी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, और 2 भाई है मेरे, और हम लोग सुकमा में रहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है वैसे? पढ़ाई लिखाई मैं कॉलेज हो चुका है मेरा, ग्रेजुएट हूँ मैं, और ग्रेजुएशन करके 3 साल होने को है। और पढ़ाई लिखाई फिलहाल बंद है, अभी पूरा माइंड अभी म्यूजिक, सिंगिंग, यूट्यूब इसी में पूरा समय बीत रहा है। नहीं तो सर घर में तो मम्मी पापा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर कभी फोकस नहीं किया क्या गवर्नमेंट सर्विस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमेशा से रहता है, हर किसी के लिए रहता है। और मेरे को भी हमेशा से घर में बोलते हैं कि ये सब तो काम चलता रहेगा जिंदगी भर, जॉब करो, सेटल हो जाओ, ये तो बोलते ही हैं। फिर घर में हम बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता हूँ घर में कि हाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी चल रही है, काम भी चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो सर जो सफर रहा आप आज के डेट में, आपका चैनल में मैं विजिट कर रहा था कि आपका 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। सबसे पहले तो बधाई हो। धन्यवाद। तो सर वहां तक का सफर में थोड़ा सा 2-4 जो आपका स्ट्रगल रहा होगा उसको बताइए। भाई असली सवाल पे आप जी। तो ऐसा है, सबका एक ड्रीम होता है, मेरा यूट्यूब चैनल हो, मेरे इतने फॉलोअर्स हो, मेरे इतने व्यूज हो। तो अपना भी एक ड्रीम था कि हमारा यूट्यूब चैनल हो मेरा। और जब धीरे धीरे गाने चलते गए, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 हुआ। 50,000 की खुशी मेरी कुछ और थी, मेरा चैनल 50 सब्सक्राइबर हो गए। फिर धीरे धीरे 1 लाख को टिकने के लिए 3 से 3.5 साल लग गए, 1 लाख को टिकने के लिए। तो मुझे खलती थी कि मैं अदर यूट्यूबर्स को देखता था, कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि यार ये भी तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, और इतने जल्दी गेन हो गए। तो फिर मैं देखता था नहीं, किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका काम अलग है, तेरा काम अलग है। नहीं, मैं बोला। फिर धीरे से कुछ दिन बाद जब 90, 95 ये होने लगे, तो मैं बोला हो रहा है, होगा। बहुत लोग बोलते थे कब होगा भाई, कब होगा, जल्दी कर ले यार, जल्दी कर। तो मैं बोला नहीं होगा। अब मैं ध्यान देना ही बंद कर दिया, जब होगा तो होगा, दिक्कत नहीं। क्योंकि कुछ समय से आप देख रहे हैं कि बस्तर में हल्बी का मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लोग कभी काम करना बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं भी डिमोटिवेट हो चुका हूँ या हो चुका था। तो मैं भी बहुत समय से महीने में ले देके एक वीडियो डलता है मेरी ओर से, तो मेरा माइंड भी कहीं और चलते रहता है, पढ़ते रहता हूँ या कुछ और काम करते रहता हूँ। तो ये है कि फाइनली 1 लाख हो गया। एक दिन भाई का कॉल आता है शहनवाज का कि भैया 1 लाख हो चुका है। तो रात के 2-3 बजे मेंशन आता है मेरे को। तो मैं बोला खुश,
उठा, प्रे किया थोड़ा सा कि फाइनली जो भी है हुआ तो अच्छा लगा। घर में अगले दिन सबको पता चला, विशेष आने लगे तो बहुत अच्छा लगा। ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स होना हल्बी इंडस्ट्री में मेरे लिए और शायद हल्बी वालों के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। मेरे ख्याल से सर 1 लाख जो आपका सब्सक्राइबर है, मेरे को लगता है कि म्यूजिक प्रोडक्शन में मतलब एल्बम प्रोडक्शन में आपका ही चैनल है, मेरे को लग रहा है कि बस्तर संभाग में टॉप किया है। शायद तक मुझे भी लग रहा है कि म्यूजिक वीडियोस चैनल के ऊपर में शायद मेरा चैनल है, तो ये भी जान के अच्छा लगता है। जी खुशी होती है। तो फिर अब जैसे सुकमा जैसे जगह से आपने शुरुआत किया है, तो मतलब कैसा लग रहा होगा अभी, मतलब आपको जब सुकमा आप आज की डेट में सुन रहे हैं कि कल डेट में वहाँ घटना हो गया, वहाँ घटना हो, आप तो आए दिन सुनने को मिलता है ये चीज, फिर भी आप उस चीज को अचीव किए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं अपने आप को इनसे अलग नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। सुकमा में रहता हूँ, मुझे गर्व है सुकमा में रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुकमा में। आपने बस्तर देखा होगा मूवी, नहीं देखा तो बिल्कुल देखिए। अभी की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस्तर सुकमा बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत पुराने समय की बात थी वो। और होते होंगे अंदरूनी इलाके में कहीं ना कुछ कुछ होते होंगे, लेकिन अभी का समय बहुत मॉडर्न हो चुका है। बहुत से लोग यहाँ से बाहर निकले हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं यहाँ के लोगों ने, और मैं उनमें से मैं भी बनना चाहता हूँ कि सुकमा के लोग और यहाँ के बाहर के लोग मुझे और अच्छे काम से जाने कि लड़का सुकमा से निकला है, कुछ अच्छा काम किया है। बाकी आप जैसा बोलेंगे सुकमा से निकला है, सुकमा ये तो बिल्कुल नहीं है। सुकमा बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल आप लोग आइए सुकमा घूमिए और सुकमा के बारे में जानिए। और सर से मिलिए जरूर। बिल्कुल आइए, बिल्कुल मिलूंगा मैं। तो सर मैं चाहूंगा कि जैसे आप पे यार म्यूजिक का जो अभी तक का टॉप का जो गाना रहा, मतलब आपके 2019 का सफर है, फिर अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद से मतलब कौन सा गाना टॉप कर गया? अगर आप ऐसे बोलेंगे उस समय से तो व्यूज काउंट करेंगे तो नोनी रही टॉप में अभी फिलहाल तो। और उसके बाद अगर कोई लेंगे तो इया का हजारी है, और फिर मनमोहनी है, फिर ऐसे तो याद नहीं आ रहा है, 3-4 गाने। तो आपका फेवरेट कौन है उसमें से? फेवरेट बोलेंगे तो इया का हजारी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार दिया ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से, उस गाने को बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, तो ज्यादा मेरे को इया का हजारी अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों के लिए वो या 2 लाइन हो जाए फिर इया का हजारी का। बिल्कुल इया का हजारी खेलो कया, इया का हजारी खेलो कया, मुंदिगा टक्चे ना दिया कै सुप्रवाली निकरा से खेली, कान खिलवा फबले साड़ी निकरा से खेली, इया का हजारी खेलो कया, इया का हजारी खेलो कया, मुंदिगा टक्चे ना दिया कै सुप्रवाली निकरा से खेली, कान खिलवा फबले साड़ी निकरा से खेली। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो सर ऐसे आप मतलब जो लिरिक्स और गाना का जो लय देते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। अरे धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक ऐसे ही आप गाना सुनेंगे, आगे भी हमारे इंटरव्यू में आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही कलाकारों को आप सबके भी रूबरू करा। क्या आप भी हल्बी गाना सुनना पसंद करते हैं? क्या आप भी हल्बी गाने की वीडियो देखना पसंद करते हैं? तो आप YouTube चैनल रामू हल्बी सिंगर प्रोडक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हल्बी के कई सारे गाने देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप गाना तो गा लेते हैं चीज, मतलब अगर कोई बना हुआ गाना को गाना ये थोड़ा सा मतलब इजी तो हो जाता है लोगों को, लेकिन गाना बनाना, जैसे आप हल्बी प्रोडक्शन का ज्यादा आप गाना रिलीज करते हैं, तो ये जो गाना आप लिखने का या फिर ये सब चीजें कहाँ होती है या कौन करता है? आप खुद राइटर हैं? जी, आज के डेट में कुछ 1-2 साल पहले मैं खुद गाने लिखता था, हल्बी गाने लिखना शुरू किया। कंपोजिशन म्यूजिक में खुद से ही कर लेता था, लेकिन आज के डेट में हमारे साथ एक महिला कलाकार जुड़ी है, हेमा कश्यप, जो कि मेरे साथ गाने 2-3 गाने कर चुकी है। आपने सुना इया का हजारी हो गया, मनमोहनी हो गया, ए फूलो हो गया। अभी कुछ सालों से साथ में हमारे डुएट गाने आते हैं, तो उनके साथ ही हम लोग इस स्टूडियो में या फिर कॉल पे, वो तो जल्दोपुर में रहते हैं,
कॉल पे या फिर स्टूडियो में बैठ के हम लोग साथ में लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, म्यूजिक हम लोग बैठ के करते हैं। तो लेकिन ये हल्बी का जो गाना आपको सेट करना, मतलब हल्बी में क्या वर्ड्स बहुत कम है जी जी। तो इसको मतलब बनाना कितना डिफिकल्ट है? ये तो बहुत जरूरी है कि आप कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं। और आपने बात सही कही कि सही कही आपने एक बात, वर्ड्स हमारे पास कम है, शब्द कम है, लेकिन ये इतना भी जरूरी है कि आपको हल्बी कितना आता जी। है, आप हल्बी के बारे में कितना जानते हैं। आप अगर लकेश्वर खुदराम जी के पास जाएंगे गाना लेके कि आप इस टॉपिक पे गाना लिख दीजिए, तो इतने शब्द लिख देंगे वो कि आप 2 दिन कंपोज कर सकते हो उस गाने पे। अच्छा। क्योंकि उनके पास शब्दों का भंडार है और हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम आज के जनरेशन के हमको उतना हल्बी नहीं आता है। हम हिंदी हल्बी यहाँ वहाँ उड़िया समझ मिक्स कर देते हैं, कहीं मिक्स हो जाता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं कि अच्छा लग रहा है चलेगा, दिक्कत नहीं है। तो वो बात भी है, तो मेहनत तो लगता है कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हल्बी वर्ड्स हो। जैसे कि आप हल्बी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, हल्बी में लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, लेकिन बहुत से में क्या मेरे दर्शक हल्बी के सिवा अदर लैंग्वेज देख पाएंगे आपके चैनल पे? बिल्कुल, हल्बी तो करेंगे करेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और भी लैंग्वेज मैं करना चाहता हूँ। जैसे जिस क्षेत्र में रहते हैं तो इस क्षेत्र से बहुत सारी भाषाएं लगी हुई है। जैसे आंध्रा लगा हुआ है, तेलुगु में तेलुगु गाना अच्छा लगता है, उड़ीसा लगा हुआ है तो उड़िया गाने, संबलपुरी, कोरापुटिया, देसिया, और बस्तर में लेंगे तो धुरवा और भत्री, ये सभी गाने, और गोंडी, खासकर गोंडी, इस गोंडी के भी बहुत ज्यादा पसंदीदा लोग हैं, पसंद करते हैं लोग यहाँ पे। भले समझ में नहीं आता गोंडी, लेकिन लोगों को सुनने में वो चीज अच्छा लगता है। और मैं गोंडी में पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अभी तक कोई गोंडी में लिखने वाला, कोई गाना गीत देने वाला नहीं मिला, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। अभी कोई जहन में गाना हो गोंडी का? क्योंकि मेरा भी फेवरेट है गोंडी। गोंडी तो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए पिछड़ चुका हूँ गोंडी में क्योंकि कोई मुझे मिला नहीं अभी तक, और तलाश में वैसा कोई गोंडी अच्छा लेखक है तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए। गोंडी का जो अच्छा राइटर हो, कंपोजिशन करता हो, लिखता हो, और मैं बिल्कुल उनके साथ काम करना चाहूंगा गोंडी में। तब तो फिर मिल जाएंगे। प्लीज बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कीजिए। जी, उम्मीद इंडिया से देख रहे हैं तो मिल जाएंगे फिर। और आप बोले कि कोई ऐसा गाना मन में है, तो फिलहाल अभी उनका मन में कोई गोंडी गाना है नहीं। और रिसेंटली एक चना पोंगरी को हमने रिक्रिएट किया था। अच्छा। उनके ओरिजिनल ऑथर शायद हेमंत पोयाम जी हैं उस गाने के, तो उनसे बात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन मन था हम लोगों का कि उस गाने को फिक्स करें, तो हमने उस गाने को क्रिएट किया था। तो तब से काफी लोगों ने कहा है कि गोंडी गाना कीजिए, तो मैं बहुत मन कि गोंडी में भी करूं मैं गाना। तो मैं चाहूंगा मेरे लिए वो गाना गा देंगे क्या? क्योंकि गोंडी मेरा वाकई बहुत फेवरेट है। बिल्कुल सर के लिए और इस चैनल के दर्शकों के लिए बिल्कुल। और गोंडी नहीं आता अच्छे से तो क्षमा चाहूंगा, लिरिक्स में कोई गलती होने से। आप लोग सुन के मजा लीजिए। चना पुंगारी लेत चना नानुवे ओया वे नानो, चना पुंगारी लेत चना नानुवे अल नानो केलावे नानो, चना पुंगारी लेत चना नानुवे ओया वे नानो, चना पुंगारी लेत चना नानुवे अल नानो केलावे नानो, चना पुंगारी री 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 ला री 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 ला री 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 ला री 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 ला री 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 लो री 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 लो री 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 लो री 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 लो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अगर आप लोग को ये समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या था, मतलब क्या बोल रहे थे गोंडी में। एक्चुअल में हम लोग को तो थोड़ा समझ में आता नहीं, पर सुन के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा जिस भी सिंगर से मिलता हूँ कोशिश करता हूँ गोंडी गाना उनसे सुनूं। ऐसा लगा हो जैसे आपने कोई गाना डाला हो और वो गाना चला नहीं हो, उस समय ऐसा लगा नहीं कि आप अब छोड़ देना चाहिए यूट्यूब, डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, ऐसा कुछ सिचुएशन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हर गाना नोनीरे नहीं होता। हम आर्टिस्ट हैं, हमको पता है, हमको जो गाना अच्छा लगा है जरूरी नहीं कि आपको भी अच्छा लगे, पब्लिक को भी अच्छा लगे। ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना, ये मैंने शुरू से जाना है कि मैं इस चीज को समझता हूँ कि जाहिर सी बात है कि मुझे जो अच्छा लगा सामने लोग अच्छा कभी नहीं लगे, कोई बात नहीं, कि हमें काम करते रहना चाहिए। मानता हूँ हमने उस चीज में इन्वेस्ट किया था, आपको
उस गाने से प्यार होना चाहिए, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। हाँ, मैंने 100% दिया था। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा महुआ, हाँ। महुआ पहला पार्ट हमने बनाया था, बहुत अच्छा प्यार मिला महुआ गाने को। और हमने फिर उसी से खुश होके कि 1 साल बाद महुआ हमने 2 किया। 2 में हमने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया जी। और हम सब उस चीज को देख रहे थे कि तू क्या कर रहा है। चलिए आपने भी देखा होगा, 2 में हमने कुछ ज्यादा ही मेहनत किया, इन्वेस्ट भी ज्यादा था उसमें, 30 से 40 हजार खर्चा भी हुआ था। हमारे लेवल के हिसाब से, बजट के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपए बहुत होता है एक म्यूजिक वीडियो के ऊपर। तो हमने इन्वेस्ट किया, तो उसका हमने प्रचार प्रसार, तो जितने हमारे लड़के थे, चाहे हमारा जो शूट करता है शहनवाज हो गया, चाहे विक्की हो गया, विक्की को हम लोग बुलाया था कांकेर से शूट करने के लिए उसको। तो 2-3 भाई लोग थे, हम फिर हमने डिसाइड किया कि इसका प्रचार प्रसार प्रमोशन अच्छा से करेंगे। तो हमने प्रॉपर पोस्टर छपाया उसका, लाइक हम कोई म्यूजिक वीडियो नहीं, हम लोग कोई मूवी का प्रचार प्रसार कर रहे। तो उसका हमने पोस्टर छापा, सुकमा से लेके तिरथगढ़ तक जितने भी गांव आते हैं सब जगह हमने चिपका है, पॉम्पलेट चिपका है। 2-3 हजार रुपए के पॉम्पलेट्स हमने निकाले। तो उम्मीद था हम लोगों को कि हाँ ये थोड़ा सा कुछ बस्तर में लाएगा, ऐसा रखना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे देखे, जब वीडियो डाला तो ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं, तो थोड़ा सा बुरा भी लगा। लोग पोस्टर में देख लिए। तो मेरी मम्मी घर में ज्यादा मेरे को करती है कि ये वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वैसा बना। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहता है हर चीज में। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं, लेकिन मेरी वीडियो सबसे ज्यादा मेरी मम्मी देखती है घर में, चाहे कोई देखे ना देखे, मेरे मम्मी मेरे घर में मेरी वीडियो सबसे ज्यादा देखती है। अच्छा। वहीं से आता है व्यूज। तो फिर पापा का क्या है इसमें? पापा इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस फील्ड में, गाना को लेकर। हाँ, गाना को लेकर, लेकिन पता है कोई पूछेगा तो लड़का क्या करता है, ये काम करता है, बताते हैं। तो बहुत हमने प्रचार प्रसार किया, तो हमको कोई निराशा ही मिली। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हम ही कमी है, आगे बढ़िए, बहुत गाने हैं करने के लिए। अगर नया जो प्रोडक्शन आदमी रहेगा, प्रोडक्शन जो बनाने वाला रहेगा, तो नया आदमी के लिए पहला कॉस्ट मतलब क्या लगना चाहिए, क्या लगता है? वो डिपेंड करता है आप गाना कैसा है, कैसा शूट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी का समय ऐसा है। मोटा ही सब बता देंगे थोड़ा सा। मोटा ही सब बता दूंगा, तो आपको कम से कम एक अच्छा देखने वाला ऑडियो वीडियो कम से कम आपको 50,000 तो लगना है। अब वो भी बस्तर डिवीजन में ही ले लीजिए, एक अच्छा कंटेंट देखने वाला म्यूजिक वीडियो जो देखने में भी सुनने में भी अच्छा लगे, तो कम से कम 50,000 तो लगना ही है। तो सर मतलब मैं जैसे देख रहा था, बस्तर में आप एक अच्छा पोजीशन में हैं अभी यूट्यूब के क्षेत्र में, तो देखा जाए तो मतलब क्या अभी इसी प्रोफेशनल को आप कंटिन्यू करेंगे या आगे भविष्य में कुछ और कुछ नया करने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस प्रोफेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक स्टूडियो भी है, तो उस काम को मैं कंटिन्यू करूंगा। खुद के गाने बनाऊंगा, औरों के भी गाने बनाऊंगा, और भी कुछ एडवर्टाइजमेंट है, रिकॉर्डिंग्स हैं, और ये काम ऐसा है कि जिंदगी भर चलती है। तो इस काम को मैं और अच्छे से करना चाहूंगा। और ये बात गाने तो जिंदगी भर गाना ही है। तो दूसरी बात ये थी, जैसे कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन का हाउस है आपका AR म्यूजिक, तो क्या इसमें कोई शॉर्ट मूवीज या ऐसा कुछ बस्तर में देने का कुछ विचार? ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन हमारे DOP साहब चाहते हैं जी कि उनका एक शॉर्ट मूवी हो, तो बहुत जल्द हम लोग करने का प्लान है शॉर्ट मूवी। अच्छा, तो सर अब थोड़ा सा इसमें मैं चाहूंगा कि मनोरंजन का क्षेत्र में लोगों को आप बहुत ज्यादा मनोरंजन करते हैं, तो क्या अपने जीवन में क्या है, मतलब आप शादी ब्याह मतलब कब कर रहे हैं? देखिए, सबको करना पड़ता है शादी, मैं भी करूंगा, समय है फिलहाल अभी हम लोग, मतलब और अच्छा पोजीशन हासिल करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, और अच्छा पोजीशन हासिल करना है, जॉब करना है। आप कहीं भी जाते हैं तो मैं अधिकतर देखता हूँ कि आपका लोग सेल्फी लेने के लिए भी आते हैं लोग, तो क्या लड़की लोग का रिएक्शन क्या रहता है सोशल मीडिया में? लड़की लोग का रिएक्शन अब क्या कहें, नहीं ऐसा कोई प्रपोजल आता होगा? कैसा प्रपोजल मतलब समझ रहे कुछ तो मतलब आता होगा ऐसा कि शादी वादी हो गया क्या आपका, ऐसा कुछ? जी आया है, झूठ नहीं बोलूंगा जी, आया है। और तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि जी बिल्कुल इस फील्ड में है, तो ये सब से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि लंबा काम करना है। क्योंकि जहाँ जिस गाने में आपका 2 मिलियन सॉरी जो उसमें यार वो आपका जो ये हजारी का गाना है, उसमें करीबन आपका मिलियंस पार कर चुका है, तो उसमें क्या 2000 के आसपास ही कमेंट है। तो ऐसा बहुत सारे कमेंट भी हैं जिसमें वो चीजें का जिक्र है, तो ऐसा तो आप पढ़ते होंगे, मतलब इग्नोर करते हैं कमेंट्स?
नहीं, मैं किसी के कमेंट्स इग्नोर नहीं करता, सबको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि उनके कमेंट्स से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। हाँ, वो चीज मैंने आपसे मिस करी कि जो हमारा मेन उद्देश्य है हल्बी गाने करने का, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हल्बी नहीं गाता था, तो मेरे मामा जी ने कहा था कि जिस क्षेत्र में तुम रहते हो उस क्षेत्र से शुरुआत करो और वो क्षेत्र तुमको आगे बढ़ाएगा। तो मैंने वही किया और वैसा हुआ भी, और वो क्षेत्र से ही मैं निकल रहा हूँ। तो इस क्षेत्र को जितना मेरे सोच सकेगा हल्बी को मैं आगे ले जाऊंगा। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि बाहर से लोग आके बस्तर में शूट कर रहे हैं और धीरे धीरे हल्बी विलुप्त होते जा रही है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। सभी बस्तर को यूज कर रहे हैं लेकिन हल्बी यूज नहीं कर रहे। तो इस सब चीजों से थोड़ा सा डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ जा रहे हैं, नहीं, हमारा काम स्लो हो जा रहा है कि हम बस्तर के हम और हल्बी को हम ही बात नहीं करते, और बाहर से लोग आते हैं वो हल्बी में यहाँ वीडियो बना के चले जाते हैं। आप देखोगे कई मूवीज, अभी बॉलीवुड मूवी आ गया उसमें हल्बी का जिक्र हो रहा है। मतलब अच्छा खासा लोग अब उसी को ट्रेंड के तौर पे यूज कर रहे हैं, और हम बस्तर के लोग ही उस चीज पे और पीछे हम बस्तर के देखिए इंटरव्यू भी हिंदी में चल रहा है, बताइए। सही है। तो ये इंटरनेशनल है इसलिए आप लोग हिंदी चलेगा इसमें। तो आप लोग अगर बस्तर से हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हल्बी हम बोलते भी हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हमारा चैनल को देखता है, इसलिए हमें मजबूरन ये चीज को करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों तक हमारे आर्टिस्ट को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके जो स्ट्रगल है उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सर आप बस्तर से बिलोंग करते हैं, खुद मैं बस्तर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों के लिए कुछ समय के लिए हम हल्बी में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, हाले गोठियान देखो। तो मतलब दादा मैं ये जानना चाह रहा है जैसे कि क्या है बस्तर में लोग हल्बी के कम बात करत, मतलब इतना जो स्थानीय लोग जो है ना अधिकतर, जैसे आप देखोगे अधिकतर जैसे कि हम जैसे भी हम कहीं मिलते हैं तो अपन क्या करते हैं उसके साथ हल्बी में बात करने के सिवाय हम हिंदी में करते हैं। जैसे कि हमारा जो भाषा बोलिए तो हल्बी है, हम हल्बी में करते के छाड़ू भरे हम हिंदी में करूँ। तो मतलब ये जो बारे में थोड़ा सा क्या बोलो हमारे दर्शक के। अब क्या बोलेंगे, मैं लाज लोगो लाज हुआ गोठियात का जे हल्बी मात्र सन्नी होता है, हम जो मातृभाषा है हल्बी मुझे अच्छा लगा गोठियात का जी। जबले में शुरू कर ले से हल्बी की गातोर एक 2019 ले मैं लिख तो काजे चालू कर ले हल्बी मांतर मुक उतलो हल्बी गोट्याक बोल नहीं है मांतर दादा तू बोल लिस काजे में गोठिया है से अच्छा लगा हम के है हल्बी बोलते काजे है नहीं हल्बी अच्छा गाना गाओ से तो हल्बी कम से कम गोठिया तो नहीं ठीक उतलो अच्छा नहीं है मांतर गोठियात काजे है मके हल्बी। तो मैं चाहे से कि हल्बी में का और गाना आओ मचो दर्शक मन काजे हल्बी में गाना गोटो गीत मुझे खूब अच्छा लगा, मुझे गीत नु है पीला बेरात ले गोटो में गीत सुनते हैं ऐसे। गोटो गीत है लहरा बले से आओ, गलती होलन माफ करा से मुझे फेवरेट गीत है ये, मजा धरा हल्बी में। के वैसे मैं गागते रहे से मन ने विचार करूं, जीव मुचो जाए दे तो चुना के धरूं। के वैसे मैं गागते रहे से मन ने विचार करूं, जीव मुचो जाए दे तो चुना के धरूं। के बे तो चोड़ी के बे तो पहाड़ी के बे तो हजार बलिया, तू चौबाट दखे से आरे 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 परदेसिया, तू चौबाट दखे से आ, लहरा बल से आ, जोन बल से आ, सांझ बल से आ, बेरे बल से आ, आरे 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 परदेसिया, तू चौबाट दखे से आ, आरे 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 परदेसिया, तू चौबाट दखे से आ। ये मुझे फेवरेट गीत है, रोज सुना है गीत के मैं। बहुत सुंदर ना, बहुत मतलब लाजवाब आपका गाना है सर। मैं अब यहाँ से थोड़ा सा हिंदी में जाऊंगा तो मैं क्या कंटिन्यू मेरे दर्शक अगर उसमें रहेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे हमारा जो बोलने का तरीका। इंटरव्यू नहीं गोठिया इंटरव्यू में वो चीज हो नहीं पाता है ज्यादा। सर बस्तर में आप बस्तर का गाना गाते हैं, हल्बी का गाना गाते हैं, लेकिन आप बस्तर में मतलब अपने गाना के सिवाय मतलब दूसरों का में से अभी तक जो बने गाना उसमें कौन सा गाना आपको फेवरेट लगता है? बस्तर में बहुत से गाने ऐसे हैं जिसको मैं गाता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा जो मेरा पसंदीदा गाना है वो है मोचू माया, और एक
जीवले जुगे मैं करे से, हाँ वो बहुत ज्यादा पसंदीदा गाना है। तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे दर्शकों को एक गाना आपका फेवरेट जो आप मानते हैं उसे सुनाएंगे। बिल्कुल 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 सर। हेवे अलगनी हामी जुगे जुगे राहुमा, जुगे जुगे राहुमा दख मैले से एमोचो माजरी झूले जुगे माया में करी, झूले जुगे माया में करी तुई बोले माया कर से मके तुई बोले माया कर से झूले जुगे माया में करी, झूले जुगे माया में करी तुई बोले माया कर से मके तुई बोले माया कर से। ये मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। और इसी में एक इससे पहले आया था एक गाना मोचो माया, वो गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और अभी तक मुझे लगता है कि इस गाने के टक्कर का कोई गाना अभी तक हल्बी में बना नहीं। अच्छा, अब शायद फ्यूचर में बने या ना बने वो पता नहीं, अभी तक बना नहीं। ये गाना मैं आपको थोड़ा 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर बरसे पानी जीवने शीतर लागली तुई बनलीस मोचो जोगनी मके असनी लागली तू के मैं घरे नहीं दे, तू के मैं घरे नहीं दे मके तू चौकिरिया मोचो माया, मोचो माया धक धक जीव मोचो करे से तू चैना मन रहे से नी जा के बेछाड़ू, नी जा के बेछाड़ू तू के मोचो किरिया मोचो माया, मोचो माया, मोचो माया, मोचो माया। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, ये जो गाना है एक्चुअल में महेंद्र मेश्राम जी का जी, गाना है। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर उनको आपने लय दिया अपने जुबान से, बहुत ही लाजवाब। बल्कि ये गाना मैं उनके मुंह से भी सुना हूँ 1-2 बार। बहुत ही लाजवाब गाना। और बस्तर में तो वाकई में आपने सही कहा कि उनका टक्कर देने लायक अभी कोई गाना नहीं बना। बहुत ही लाजवाब गाना था। मैं अब जाते जाते मेरे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो प्लीज। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, और बस्तर में हल्बी गानों को मेरे साथ मेरे जैसे कई कलाकारों को इतना प्यार देने के लिए और प्यार दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने मुझे समय दिया और इस इंटरव्यू के लिए। और इस इंटरव्यू में जो भी बातें हुई, और मैं आशा करूंगा कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और कोई बात मैंने अगर गलत कही थी उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस सभी दर्शकों को जो अब तक जुड़े रहे। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ जो भी काम करते हैं भाई लोग, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ये और जगह जाएं, बहुत लोगों को उजागर करें, बहुत लोगों को इंटरव्यू लें, ताकि इनके माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारी जानकारियां आ सके। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल में आप लोग बने रहेगा। धन्यवाद। क्या आप भी हल्बी गाना सुनना पसंद करते हैं? क्या आप भी हल्बी गाने की वीडियो देखना पसंद करते हैं? तो आप YouTube चैनल रामू हल्बी सिंगर प्रोडक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हल्बी के कई सारे गाने देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।